माँ दरवाजा खोलो, माँ प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो माँ, माँ दरवाजा खोलो माँ, माँ प्लीज प्लीज माँ दरवाजा खोलो, माँ प्लीज। प्रकाश बेटा, इस वक्त तुम यहाँ? हाँ माँ, माँ प्लीज प्लीज मुझे 2 गोलियां दे दो माँ, माँ प्लीज प्लीज दे दो माँ। लेकिन बेटा, तुमने तो वादा किया था ना कि शादी के बाद नशे की गोलियां खाना छोड़ देगा। हाँ माँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा माँ, पर आज के लिए दे दो प्लीज प्लीज, मुझे आज के लिए 2 गोलियां दे दो प्लीज। बेटा, ऐसे तो तुम नशे की आदत कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। नहीं माँ मेरा यकीन करो, मैं ये आदत छोड़ दूंगा माँ। तुम तो जानते हो ना कि ये पुरानी आदत है माँ, जाते जाते ही जाएगी। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा माँ, मुझे 2 गोलियां दे दो माँ, मुझे 2 गोलियां दे दो माँ। ठीक है बेटा, लाती हूँ। वादा करते हो ना, इसके बाद नशा छोड़ दोगे? हाँ 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 मैं वादा करता हूँ कि धीरे धीरे सब छोड़ दूंगा माँ, प्लीज प्लीज आज के लिए। वीना, कभी कभी मैं अपने आपे से बाहर हो जाता हूँ। उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि किसी का मुझे रोकना टोकना तो दूर, कोई मुझसे बात भी करे ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं सुहाग रात वाले दिन मुझे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आप मेरे पति हैं और आपकी किसी बात का मैं बुरा मानूं? मुझे ऐसे संस्कार मेरे माँ बाप ने नहीं दिए। इसी तरह सोचोगे ना तो तुम भी सुखी रहोगी और मैं भी खुश रहूंगा। सब लोग सही कहते हैं, तुम सचमुच चांद का टुकड़ा हो। वाहिगुरु जो सोचे ना सोचिए, वाहिगुरु 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 सच्चे पातशाह मेहर करिए। प्रकाश जी कहाँ जा रहे हो बेटा? जब इस तरफ जा रहा हूँ तो बाहर ही जा रहा हूँ ना। अरे बेटा कभी तो ठीक ढंग से बात कर लिया करो, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात? प्रकाश बेटे, जो होना था सो हो चुका। अब जिंदगी ने तुम्हें एक बार फिर मौका दिया है,
बेटे अपनी जिंदगी संवार। ये नशे की लत, ये जुआ खेलना, ये सब छोड़, क्योंकि कब तक मेरी दुकानों से आने वाले किराए से अपना गुजारा चलेगा? कुछ तो काम करो। आपने जो कहना था कह लिया? नहीं, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। अरे मैं बोलता नहीं हूं इसका मतलब यही नहीं कि मैं जानता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। बेशरम बेहया, कुछ तो शर्म कर कि तेरी छोटी बहन इस घर में कुंवारी बैठी है, उसकी शादी करनी है, और मैं अपाहिज। कब तक गुजारा चलेगा इस तरह से इस घर का? बोल। बस बस बाबूजी बस। आप और आपकी दलीलें, ये सब सुन सुन के मैं तंग आ चुका हूं। गुड मॉर्निंग भाभी। मोनिका, कैसी हो? मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। कैसी है भाभी जान? देखो मोनिका, रिश्ते में तो भले मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, पर क्योंकि हम दोनों एक ही उम्र की हैं, तो हम दोनों में भाभी और ननंद का नहीं, बल्कि दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। ओके, आज से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। देखो मोनिका, अब तुम मेरी दोस्त बन गई हो, तो मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, तुम कुछ छुपाओगे नहीं मुझसे। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना, क्या पूछना है? रात को तुम्हारे भैया ने कुछ गोलियां ली थी। ओ, तो आपको पता चल गया भाभी। देखो भाभी, दोस्ती का वास्ता दिया है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ, भैया में कुछ बुराइयां हैं। ड्रग्स तो वो लेते ही है, साथ में उन्हें जुआ खेलने की भी आदत है। हम तो समझा समझा कर थक चुके भाभी। अब ये बुरी आदत आपको छुड़ानी होगी। वो औरत ही क्या जो अपने पति की बुरी आदतें ना छुड़ा सके। तुम्हारे भैया को भी ये बुरी आदतें छोड़नी ही होगी। ये वादा है मेरा तुमसे। That's like a good भाभी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बाबूलाल जी? अरे अरे नंदलाल जी, आइए आइए, आप अंदर तो आ चुके हैं, आइए बैठिए। आप तो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। पर आपने अच्छे पड़ोसी वाली बात नहीं की। वो कैसे? वो ऐसे कि जिस लड़की का रिश्ता हमने ठुकरा दिया, उसी को आप अपने घर की बहू बना के यहाँ ले आए। अरे नंदलाल जी, ये रिश्ता, ये शादी, ये सब संजोग की बात होती है, और ये लड़की ने जिस घर में जाना है, जहाँ उसके संजोग लिखे हैं, वहीं जाएगी। लेकिन आपने एक ही दिन में अपने बेटे की बारात ले जाकर मेरा तो लाखों का नुकसान करवा दिया ना। लाखों का नुकसान? वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने शादी के एक रात पहले बारात ले जाने से मना कर दिया था, और लाला के पास और कोई चारा नहीं था। वो कम से कम 5 लाख नहीं, चाहे अपने आप को बेचता, 3 लाख तो देता मुझे। नहीं देते नंदलाल जी, नहीं देते। समझिए, आप तो बच गए और हम फंस गए। वो कैसे? नंदलाल जी, जो दहेज उन्होंने आपको देने के लिए बनाया था, वही तो हमें दिया ना। अगर वो दहेज आप देखें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप बच गए और हम फंस गए। ये संगीता, कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। हमने अपने मुंह से तो कुछ नहीं मांगा था। सोचा था हांडी का मुंह खुला हो तो कम से कम कुत्ते को तो शर्म करनी चाहिए, पर ना जी ना, उनको तो इतनी भी शर्म नहीं कि हमने उनको किस मुसीबत से बचाया। चुप कर प्रकाश की माँ। आप चुप रहो जी। नंदलाल जी, आप तो लाखों की बातें करते हैं, वो तो आपको पूरा दहेज भी नहीं देने वाले थे। इसका मतलब है भूखे नंगे हमेशा भूखे नंगे ही रहेंगे। देखो भैया, मेरा बेटा तो बेरर चेक है, इस बैंक में नहीं पास हुआ, दूसरे बैंक में पास करा लूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
ये आपने अच्छा नहीं किया मम्मी जी। क्यों? सच कहना कोई बुरी बात है क्या? नहीं, सच बोलना बुरी बात नहीं है मम्मी जी, मगर अपने घर की बात बाहर वालों को बताना ये बुरी बात है, और ये बुरी बात आपने की है मम्मी जी। ए लड़की, मेरे सामने जुबान संभाल कर बात कर, समझी? बदतमीजी के लिए माफी चाहती हूँ मम्मी जी, मगर बोल तो मैं भी सच ही रही हूँ। मेरे लाला जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है मुझे, जितना कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा किया है। मगर फिर भी अगर आपको उनसे कोई शिकायत थी तो आप मुझसे कहती, बाहर वालों से कहने की क्या जरूरत थी मम्मी जी आपको? बात घर में की जाए या बाहर की जाए, सच तो सच ही होता है ना। तो सच ये भी है मम्मी जी कि मैं जान चुकी हूँ कि मेरा पति एक बेकार आदमी है, नशा करता है, जुआ खेलता है। मगर मम्मी जी, इस सच का मुकाबला मैं खुद करूंगी, इसी घर में रहकर करूंगी। इस सच को कभी भी बाहर वालों को तो क्या, अपने माँ बाप को भी नहीं बताऊंगी मम्मी जी। जानती है मम्मी जी, अपने घर की बात बाहर वालों को बताना बेवकूफी, नीचता और पाप है। मेरे सामने मेरे घर के लोगों की नब्ज तक नहीं चलती और तेरी जुबान चल रही है। तूने मुझे बेवकूफ कहा, पापी कहा, नीच कहा। लाला जी, अरे लाला जी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना मम्मी जी को, मम्मी जी मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। कहती हैं कि जब तक मेरे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरेगा मैं कोई काम ना करूं। भला अगर महीने भर तक मेरे हाथों की मेहंदी का रंग ना उतरे तो क्या मैं यूं ही बैठी रहूंगी? अच्छा लगेगा माँ समान सास काम करे और बहू बैठी रहे? देखिए, इसीलिए ना गुस्से में उन्होंने झाड़ू भी फेंक दिया। तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर बेटी को इन जैसे सास मिले। बुला ले। मगर देते हैं तो खुशी का आंसू है। अरे बेटी, तुमने माँ बेटी के मसले में लाला जी को रुला दिया है। अरे वो सफर करके आए हैं, उन्हें जरा आराम करने दो। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, लाला जी पहली बार मेरे घर आए हैं, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। देखा लाला जी, देखा, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती है। मैं जरा उसका हाथ बटाती हूँ। आप लोग बैठिए। लाला जी, आइए ना, आइए, आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ, आइए बैठिए। लाला जी, कल रात ही आपने अपनी बेटी की डोली विदा की और सुबह आप यहाँ पे, वैसे सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है बाबूलाल जी, सब खैरियत है। आप तो एक बाप की भावना को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे एक बेटी अपने मैके से ससुराल की तरफ पहला कदम रखती है तो एक बाप का दिल बेचैन हो जाता है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूँ। आपने बेटी हमें सौंप दी ना, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
और मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा कीजिए आप। ठीक है। बाबूलाल जी, जहाँ तक भरोसे की बात है, हमें आप पर तो पूरा भरोसा है, पर मतलब मैं समझा नहीं कुछ। वो क्या है कि मीना हमारी लाडली है ना, तो लाला चंद घंटों में ही बेचैन हो उठा, तो मैंने कहा कि चलो चलकर बेटी को देख लेते हैं। ओए देख लिया, खुश है ना? ओए हंस दे। हंस दो लाला जी, हंस दो, हंस दो। तुम नाटक बहुत अच्छा कर लेती हो। खैर, अपने लाला जी के सामने बात को घुमा फिरा कर तुमने अपनी इज्जत बचा ली, इसलिए मुझे तुम्हारा नाटक बहुत पसंद आया। माँ जी, आप जिसे नाटक कह रही हैं ना, वो मेरे संस्कार हैं जो मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं। मैंने आपसे कहा था ना माँ जी कि मैं इस घर के प्रॉब्लम से इसी घर में रहकर निपटूंगी, और किसी बाहर वाले को तो क्या, अपने माँ बाप को भी नहीं बताऊंगी कि मुझ पे क्या बीत रही है। क्या बीत रही से क्या मतलब है? हाँ? क्या जुल्म कर रहे हैं हम तुम पे? चाकू मार दिया, पकड़ के आग लगा दी? हाँ? तो ना तुम बदतमीजी से मेरे साथ बात करती, ना हालात यहाँ तक पहुँचते। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की माँ जी। आप ही सोचिए कि जिस नंदलाल ने मेरे लाला जी को सारे समाज के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की, आपने उसी नंदलाल के सामने मेरे लाला जी की गरीबी का मजाक उड़ाया। आखिर क्या बीतेगी मुझ पर? उन्हीं की बेटी हूँ मैं। उस घर की बेटी से ज्यादा अब तुम इस घर की बहू नहीं आई हो, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में तुमने कल कदम रखा है ना, उस घर पे मैंने 30 साल राज किया है, और आते ही कोई मेरी सल्तनत छीनने की कोशिश करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी माँ जी, और इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से हो जाना चाहिए था कि किस तरह मैंने मेरे लाला जी के सामने आपकी इस हरकत पर पर्दा डाला है। अब इसमें एहसान जतलाने वाली कोई बात नहीं। हाँ, हद हो गई तेरे लाला जी वाली। रात को डोली विदा की और सुबह मुंह उठा के भागे चले आए। हाँ, अब आए हैं तो तुम्हारे साथ अकेले में बात तो करेंगे ही, जी भर के चुगलियां कर लेना मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? हाँ। मुझे फर्क पड़ता है माँ जी, मेरे लाला जी का दिल कौन सा नाजुक है, मैं उसे कभी नहीं दुखाऊंगी, कभी नहीं।